बेटा भैया अच्छा, क्रिटिकल एंगल और टीआईआर के बारे में आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा, कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी एक दो सीखे। थोड़ा आज हम प्रिज्म से रिलेटेड टीआईआर और क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं। केवल आप ये ध्यान रखिएगा कि sin c इक्वल टू 1/m कब जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाने जा रही है, और रेयर हमारा मीडियम वैक्यूम और एयर ही है। अगर वो डेंसर से रेयर में ही जा रही है और रेयर मीडियम हमारा वैक्यूम और एयर नहीं है, तो sin i अपन sin r इक्वल टू लिमिट 2 पाने n1 sin i हमारा एंगल वो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, r 90 डिग्री हो जाएगा, n2 बनने जा रही है ना हमारे। यार ये बहुत इजी है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक प्रिज्म है। क्या है भैया? प्रिज्म ए बी सी, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक। अच्छा भाई, अब क्या किया गया कि इसके ऊपर कुछ थिकनेस पर एक वाटर की लेयर है, यानी कि इस पे वाटर फिल कर दिया गया है, और जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता है, मालूम करना है। सपोज करने को L है, या वाटर है या कोई लिक्विड ले लिया जाए जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ANL है, हमें फाइंड करना है। अब क्या किया गया कि इस AB सरफेस पे एक लाइट रे हमारी नॉर्मली ड्रा कराई गई, और नॉर्मली ड्रा कराई गई है वो इस AC सरफेस के अलोंग ग्रीनली करती है, इस तरीके से, ठीक है। तब आपसे कहा जा रहा है, और अगर सपोज कर लिया जाए कि इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा 3/2, तब आप बताइए ANL की वैल्यू क्या होगी। क्या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं? बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान दीजिए कि आपको सॉल्व तो इस रेंज से ही करना है। केवल अब देखना क्या है कि लाइट रे हमारी एयर से होते हुए ग्लास पे जब इंसिडेंट की AB सरफेस पे, तो नॉर्मली इंसिडेंट करा रही, नॉर्मली कर रही तो रिफ्लेक्शन होना नहीं, वो तो सीधी जाएगी, तो सीधी चली आई। अब AC सरफेस पे जैसे ही वो इंसिडेंट करती है, तब मैंने ये देखा कि वो बाहर नहीं गई, यानी कि जो लिक्विड हमारा है लेयर है उसमें नहीं गई, और ना ही ये उस ग्लास में वापस आ रही है, यानी कि TIR भी नहीं हो रहा। वो केवल क्या करती है, AC सरफेस के अलोंग ही जा रही है, यानी कि AC सरफेस के ही अलोंग रेस कर रही है। तब हम इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए इस लेयर के लिए, तब हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रा कर लें, तो क्या ये एंगल जो होगा, क्या वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा वो क्या क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा? क्योंकि डेंसर मीडियम में बना हुआ वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा 90 डिग्री हो जाए, वही हमारा क्रिटिकल एंगल कहलाता है। यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा ज्योमेट्री सॉल्व कर ले। ये नॉर्मली अगर ड्रा हो रही है तो ये 60, ये 60, ये 90, तो 90 और 60 कितना हो गया? 150 में से 150 को जो है 180 में से लेस कर दे तो क्या बचता है? ये 30 बचता है। और ये टोटल है नॉर्मल, कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री, तो 90 में से 30 लेस कर लिया तो क्या IC हमारा 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। अच्छा भाई, तो सिंपल सी बात है, sin IC अपॉन sin 90 इक्वल टू n2 अपॉन n1, और n2 माने जा रही कहाँ? ANL में, आ रही कहाँ से? ग्लास से। तो ANL तो हमको फाइंड ही करना है। ANG की वैल्यू कितनी है? 3/2। नहीं समझ में आया? हम इसमें सलाह को ही यूज करते हैं, sin I अपॉन sin R इक्वल टू n2 अपॉन n1। I हमारा IC है, R हमारा 90 डिग्री है, n2 जा रही है कहाँ? अगर मिरर में जा रही है, और अगर हमारा वैक्यूम है तो 1, और कहाँ से? n1 आ रही कहाँ से? डेंसर से, तो डेंसर से आ रही है, यानी कि उसकी रिफ्लेक्टिव, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ऐसे ही यहाँ पर भी कोई कठिन नहीं, बहुत आसान है। आप लोग देखते रहिएगा कैसे कैसे सॉल्व हो रहे हैं, और फिर घर पे प्रैक्टिस भी करिएगा। sin IC यानी कि sin IC हमारा कितना हो गया? 60 डिग्री, 60 अपॉन 1 इक्वल टू ANL अपॉन 3/2। तो क्या ANL इक्वल टू 2/3 भाई, ये इससे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 इनटू sin 60 √3/2, यानी कि ANL की वैल्यू क्या आ जाएगी? ANL इक्वल टू 3√3/2।
सॉल्व हो गया। बहुत आसान न्यूमेरिकल। हम एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं कि एक हमारा प्रिज्म है और उसका एंगल है 45 डिग्री। ठीक, अब क्या होता है कि इस पे एक नॉर्मली इंसिडेंट लाइट कर रही है, ये लो। आप कह रहे हैं कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखते हैं? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना बहुत आसान है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें तब फाइंड करना है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी लाइट हमारी बाहर नहीं जा रही है, यानी कोई भी हमको इमेज लाइट लेने की इस सरफेस के बाहर जाती हुई नजर नहीं आ रही, और ना ही उसमें कोई टीआईआर की कोई नो इमेज लाइट, यानी नो टीआईआर, कोई घटना भी इसमें से नहीं हो रही। तब हम क्या करेंगे? तो ध्यान दें, क्या ये नॉर्मली अगर इंसिडेंट होकर सीधे आएगी? बोलो भाई, अगर ये सीधे आएगी ये, तो क्या इस सरफेस पे इंसिडेंट करेगी और कोई भी इमेज लाइट हमको नहीं मिली, तो क्या वो इधर ही चली जाएगी? बोलो भाई, तब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करें? तो यार ये बताइए, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो क्या ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इसमें बनेगा क्या वो आईसी होगा, और आईसी भी हमारा 45 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है। तो sin 45 = 1/Ang, क्योंकि अब यहां से ग्लास से एयर नहीं जा रही, तो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, यानी कि Ang = 1/sin 45, यानी Ang = 1/sin 45, sin 45 1/√2, यानी √2। समझे? तो कोई कठिन नहीं है। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बहुत मजेदार दिए डायग्राम दे रखा होगा, और डायग्राम दे रखा होगा, अब उसमें कहेगा कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। जैसे ये क्या किया आपने, लाइट रेस पे नॉर्मली इंसिडेंट कराई और पता चला कि वो टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है। ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका 90 डिग्री और एक एंगल हमारा 45 डिग्री है। क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि दिए गए डायग्राम में उस प्रिज्म के लिए मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए भाई? आप क्या देख रहे हैं कि लाइट रे इस एबी सरफेस पे इंसिडेंट की, ठीक, अगर वो माने गए इस एसी सरफेस के एलॉन्ग अगर जा रही होती तो क्या मिलता? रिफ्रैक्शन एंगल हमारा 90 डिग्री होता, यानी कि यहाँ पर जो एंगल हमारा बनता नॉर्मल के साथ वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता। और अगर वो बाहर जा रही है तो क्रिटिकल एंगल से कम होता एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे जो नॉर्मल और इस रे के बीच एंगल हमारा बन रहा है आई, ये एंगल जरूर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तभी तो ये रिफ्लेक्ट हुई, और नॉर्मली रिफ्लेक्ट हुई तो बीसी के नॉर्मली यानी कि वो विदाउट रिफ्लेक्शन के होते हुए निकल गई। अच्छा, इस आई की वैल्यू आईसी से ज्यादा यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, टीआईआर की दो फॉर्मूला, पहली डेंसर से रेयर मीडियम में ही जानी चाहिए लाइट, और दूसरी क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखें कि sin c = 1/n, लेकिन यहां की कंडीशन जो है वो sin c > 1/n, या मैं कह सकता हूं sin c > sin इनवर्स 1/n। बोलो, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। क्यों? टीआईआर की बना हो रही, अगर मान लिया क्रिटिकल एंगल हमको मिल रहा होता, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता, तो इसमें हम वैल्यू करके c की वैल्यू पुट कर लेते और n की वैल्यू डायरेक्ट उसके इक्वल आ जाती। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि sin c की वैल्यू जो है
वो c से भी ज्यादा है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू c से भी ज्यादा है, तो sin c इज ग्रेटर देन 1 अपॉन n इस कंडीशन के लिए। तो हमने क्या किया, जरा ज्योमेट्री आप सॉल्व करें, ये 90 डिग्री और ये भी 90, ये भी 90, 45 90, तो ये भी 45 और ये 45, तो यहाँ पर i भी 45 होगा कि नहीं होगा, i भी 45। तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हुए चले हैं, तो हम क्या लिखेंगे, sin 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 अपॉन n, यानी कि 1 अपॉन रूट 2 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन n, यानी कि n इज ग्रेटर देन रूट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 2 से ज्यादा होगा, तभी हमको ये टोटली रिफ्लेक्टेड रे हमको मिलेगी, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना हमको इसमें मिलेगी। कह रहा कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, क्या आप इसको फाइंड कर सकते हैं? बस यही क्वेश्चन होता है दिए गए डायग्राम से। तो सीधी सी बात है कि जस्ट इक्वल तो नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि कुछ समथिंग इसके इक्विवेलेंट नहीं, लेकिन हाँ फाइंड कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए। इसका मतलब ये है, देखिए दूसरे तरीके से ये है कि रूट 2 अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तब ये लाइट रे हमारी क्या होगी, ये 90 डिग्री बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि TIR को TIR नहीं होगा, क्रिटिकल एंगल क्यूब। अब TIR होने के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कैसे करा कि n is equal to root 2, n is less than root 2, n is greater than root 2 समथिंग, तो आप क्या n is greater than root 2, यानी कि root 2 से इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा एक एग्जांपल और देखते हैं, बहुत बढ़िया है। सपोज कर लें कि हाँ एक भैया एक इक्वेटोरियल एंगल है, इसका एंगल है 60 डिग्री, ठीक, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4 दिख रहा है, तो डायग्राम बड़ा बना लें। सपोज कर लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज के आकार का, यानी कि इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, डिग्री और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। क्या किया गया कि इसको किसी लिक्विड में डिप करा लिया गया, तो लिक्विड यानी कि इसके यहाँ सराउंडिंग मीडिया क्या होगा, लिक्विड ही तो होगा, ये सब लिक्विड ही तो होगा, सराउंडिंग मीडिया, सराउंडिंग मीडिया क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक, लिक्विड डिप करा लिया गया। अब क्वेश्चन ये कहा गया कि इसके AB सरफेस पे एक लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट कराएगी, ठीक, तो नॉर्मली इंसिडेंट कराएगी तो यार बिल्कुल सीधा ही जाएगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे ही वो AC सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो वो AC सरफेस के अलोंग ही हमारी रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि उसी के अलोंग ही ग्रेस करती है। तब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए कि वो AC सरफेस के अलोंग ही ग्रेस करे। अरे यार क्वेश्चन हमारे दो तरीके से बन सकते हैं, क्या दो क्या तीन तरीके से। पहला क्वेश्चन ये कि एक नॉर्मली लाइट रे इंसिडेंट कराएगी, लाइट हमारी बाहर आ जाए, यानी कि कम्स आउट, यानी कि इमेज लाइट मिले जो इस लिक्विड में आ जाए, तब इस ANL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी कि वो AC सरफेस के अलोंग ही, यानी कि क्रिटिकल एंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री मिले, तब इसका ANL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तीसरा, इस ANL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना आपको मिल जाए। तीन इक्वेशन, लेकिन रिलेटेड सब एक ही रहेंगे। कि सपोज कर लीजिएगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ठीक है, n, तब ये लाइट हमारी बाहर आ रही है, n से ज्यादा होगा
तो हमको ये क्रिटिकल एंगल की फॉर्मूला मिलेगी। अब उस n से भी और ज्यादा होगा तो TIR की वैल्यू मिलेगी, जैसा कि अभी आपने देखा n इज ग्रेटर देन √2। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें कैसे, इसको नॉर्मल लेके यहाँ से ड्रा कर लेते हैं। अच्छा ये 60, ये 90, ये भी 90, तो ये 30, ये 30, तो ये भी 60। अब वैसे ही चल रहा है ना। अरे ये 60, ये 90, 90, 60, 150, तो ये 30, ये 30, तो ये 60। ज्योमेट्री है टोटल। अच्छा भाई यहाँ से देखते हैं sin IC अपॉन sin 90 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। मैंने कई बार कहा sin IC इज 60, ये 1 हो जाएगा, n2 माने जा रही, कहाँ वाटर में, आ कहाँ से रही, इस प्रिज्म से होते हुए, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45, तो ANL इज इक्वल टू 1.45 into sin 60 कितना √3/2। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? अगर सॉल्व कर सकता हूं तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, कोई कठिन नहीं, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। तो बहुत जल्दी एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक सिलेंड्रिकल, ये ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कर ले 2/√3। ठीक, एक सिलेंड्रिकल ग्लास की एक रॉड है और मैंने ये देखा कि इसमें जब इसके सेंटर से होते हुए हम कोई लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो बिल्कुल सीधा जा रही है, लेकिन जैसे ही इस सरफेस पे पहुंचती है तो वो ये इसमें हमको एक क्रिटिकल एंगल के रूप में मिलता है। ये कुछ एंगल थीटा है और ये एंगल आर, तो ये एंगल हमारा थीटा सी होगा, यानी कि कह रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल होगा। केवल देखिए डायग्राम आपको दिया है और डायग्राम दिया है, आपसे केवल इतना कह रहा है इस थीटा की वैल्यू बताइए, दिए गए डायग्राम के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ, अब जैसे ये न्यूमेरिकल दिया गया है, इसमें केवल आपको इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तब हम क्या करते हैं कि sin थीटा अपॉन sin r रेशनल लॉ के अकॉर्डिंग n2 अपॉन n1, n2 माने जारी, किसमें 2 अपॉन √3 में, n1 आ रही एयर से, तो sin थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 इनटू sin r। हमें केवल इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा भाई, तो अब क्या किया जाए? अब जरा यहाँ देखें, ये अगर एंगल r है तो ये भी एंगल r के इक्विवेलेंट होगा क्योंकि पैरेलल लाइन को क्रॉस कर रही है। तो थीटा c की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा c इज इक्वल टू 90 माइनस r। अब ये तो इसी के अलावा जा रही है, यानी कि r हमारा जो है यहाँ से वो 90 डिग्री है, यानी क्रिटिकल एंगल के लिए sin 90 माइनस r इज इक्वल टू 1 अपॉन n, यानी cos r इज इक्वल टू 1 अपॉन n, यानी कि 2/√3, यानी cos r बराबर √3/2। sin, अब sin r की वैल्यू हमें पता हो तो यहाँ पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो आप ट्रायंगल बना लेंगे। तो sin cos r क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटेकर, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 4 माइनस √3 का स्क्वायर, यानी कि 1। ऐसे ही ये एंगल हमारे cos r है, तो sin r इक्वल टू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 2 sin r की वैल्यू। तो यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड sin थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 इनटू sin r की वैल्यू 1/2, ये कैंसिल हो गया, यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 अपॉन √3। ठीक है, इस तरीके से आपको
ये न्यूमेरिकल्स इसमें मिलेंगे। बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं, तो कठिन नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप शेयर करिए अपनी प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा, 100% दूर किया जाएगा। अब आपको नए वीडियो में आपको रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड कुछ चर्चा की जाएगी।